गाइस वेलकम टू माय चैनल मीत एजुकेशन में आपका मीत सर हूँ भाई। मैं आपका मीत सर हूँ भाई। मैं आपका मीत सर हूँ और आज हम करने वाले हैं कुछ नया और जिसमें आपको मैं लॉगरिदम का बेसिक 15 मिनट में सिखाने वाला हूँ। सही सुना आपने, मैं आपको लॉगरिदम का बेसिक 15 मिनट में सिखाने की कोशिश करूँगा, ज़रूर करूँगा कोशिश। और मुझे लगता है मेरी कोशिश तो सफल हो जाएंगी। और एक बात, मुझे इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि एक बच्चा है जिसका नाम है मधुर मधुर सराफ, जो कि छत्रपति संभाजी नगर में रहते हैं। उनका मुझे कमेंट आया कि आप एक बार लॉगरिदम के बेसिक पे वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं आ गया हूँ आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से इस पे वीडियो बनाने को। इसलिए आज मैंने इंटीग्रेशन के दो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए बच्चों, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लॉगरिदम के बेसिक एकदम, मतलब ज़ीरो लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा, नॉट टिल एडवांस लेवल बट टिल कि मैं आपको लॉग का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो लॉग कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। आई विल टेल यू अबाउट दिस, मैं इसके बारे में तो आपको बता दूंगा। लॉग का जो कंसेप्ट है, हाउ टू यूज़ लॉग एंड लॉग का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ और देखते हैं हम इस चीज़ों को। ये चीज़ें मैं कुछ लिख रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको देखना है। स्क्रीन के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ वो देखो आप बस, ठीक है। अब देखो बस क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। काफ़ी सारे बच्चे इनफैक्ट जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने को बोला है वो भी मुझे बोले कि सर ये आपने क्या करा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आप लॉग को आगे 4 लिख रहे हो, उसके नीचे 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो आप। मेरे कि ठीक है, एक सेकंड मैं आपको समझाता हूँ, मैं एक लाइन खींच लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों क्या हमने जब हम छोटे थे हमने, और ये आपको नोट्स में लिखना है, ज़रूर लिखना है, जो जो मैं लिखा रहा हूँ पूरी चीज़ लिखना है। 2 क्वेश्चन शुरू कराऊंगा मैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, 2 या 3 तो आई विल ट्राई टू गिव, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम। तो पहले हम अभी आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। हमने बचपन में 2 की पावर 2, आई विल राइट इट मोर बिगर। तो क्या हमने ये देखा है बचपन में, इन 6th to 8th में कहीं ना कहीं तो हम देखते हैं इसको, 6th to 8th में हम कहीं ना कहीं इसको देखते हैं, इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से आप मुझे हेल्प करो। अगर मैं पूछूं कि ये जो मैंने नंबर लिखा है इसको हम बोलते क्या है, इसको मैं कहता क्या हूँ, इसका मतलब क्या है इसका। ये जो नंबर लिखा है ना बीच में, ये जो 2 है इसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले की। जो 2 इधर लिखा है उसको मैं क्या बोल दूँ। ज़रूर सही आंसर है। आपको भी सिखाया होगा 8th या 6th में कि इसको हम बेस बोलते हैं, इसको बेस, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये तो आपको पता है। ओवरऑल तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, पर ये एक्सपोनेंट का बेस इसको ये बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। और आपको नहीं पता होगा तो घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, मैंने आपको बता दिया आज। और इसको याद रखो कि इसको बेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर जो है इस वाले 2 को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कि हम कहते हैं ना कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो ये देखिए बेस है। 2 की पावर मतलब जो की के पहले का है 2, इसको बेस कहते हैं। और जो पावर है वो ये, ठीक है। ये बात तो मैंने थोड़ी देसी लैंग्वेज में कह दी, पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। इसको पावर या तो एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं हम इसको, पर मैं इसको एक्सपोनेंट नहीं करूँगा, वो प्रेफर नहीं करूँगा, इसको पावर कहेंगे। और ये जो आंसर आया है, मतलब ये आंसर नहीं, ये तो मैंने क्या बोल दिया, सही बोला कि ये हम जब ऐसे कोई अरेंजमेंट लिखते हैं जिसमें 2 की पावर 2, तो ये तो 4 आता है, ये तो सबको पता है, ये तो आई गेस 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को ही पता होगा। तो इसको हम आंसर बोलेंगे इस चीज़ का, ज़रूर। तो मैं आपको कुछ सिखाने चाहता हूँ। ये आंसर को हम कुछ देर के लिए ए कहते हैं, ये बेस को हम कुछ देर के लिए बी कहते हैं, और इस पावर को हम कुछ देर के लिए पी कहते हैं। ये सब आप नोट्स में लिखने वाले हो पक्का से। तो हम क्या करते हैं, जो लॉग होता है ना उसके बारे में हम आ जाते हैं। तो लॉग भी ना एक्सपोनेंट्स, नंबर्स के साथ ही घूमता है। अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसके पीछे ही घूमता है, तो उसके अंदर नहीं जाऊँगा, पर आई विल टेल यू कि जो लॉग होता है ना, इसको मैं बड़े से लिख लेता हूँ लॉग। लॉग के 3 जगह पे हम लिखते हैं कुछ ना कुछ नंबर या कुछ ना कुछ ABCD जो भी है, मैथ्स में तो यहाँ आता ही है। तो ये हम ऐसे लिखते हैं लॉग को, मतलब इसके आगे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, इसके जी के इधर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, और इसका कुछ ना कुछ आंसर होगा। लॉग के केस में ये होता है, ठीक है। लॉग के केस में ये होता है। ये बात समझ आई आपको, बिल्कुल समझ आई आपको, पक्के से समझ आ गई आपको ये बात, बिल्कुल समझ आ गई आपको ये बात। तो ये जो बेस है
इधर मैं क्या लिखता हूँ पता है आपको, मतलब बेस का तो नाम ही ले लिया मैंने, तो ये लॉग के अंदर आपको बस याद रखना है कि मैं एक चीज़ इधर लिखता हूँ, मैं ये चीज़ इधर लिखता हूँ, मैं ये चीज़ इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो बी है वो इधर आएगा, जो पी है वो इधर आएगा, जो ए है वो इधर आएगा, मतलब लॉग में हम कैसे करते हैं, जो आंसर होता है ना जिसमें हम एक्सपोनेंट एंड पावर में, समझो हमारे पास 2 की पावर 2 4 है, तो ये आंसर है ना, इसको हम इधर लिख देंगे, इसको इधर लिखते हैं हम आंसर को लॉग के अंदर, और जो हमारा बेस है बेस, तो इसको हम इधर लॉग के नीचे लिखते हैं, और जो हमारा पावर है वही आंसर है। तो मैं आपको एक कंसेप्चुअली एक हिंदी में लाइन लिखा रहता हूँ कि पावर ही आंसर है, पावर ही आंसर है। ये लाइन आपको याद रखनी है, और जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये भी आपको लिख लेनी है आपकी नोटबुक में, और आपको याद रखनी ज़रूर। और पावर देखा आपने, चलो ठीक है, पावर तो देख ली। तो इस लॉग में अभी हमने इधर 2 की पावर जो किया था ये वाले केस में, इसमें p इसको माना था, मतलब वही तो लिखा है मैंने, बेस इसको माना था, आंसर इसको माना था। तो आंसर की जगह जो है ना लॉग में, जिसमें हम जो एक्सपोनेंट में जो आंसर आता है उसकी जगह ये है लॉग के अंदर, जो बेस आता है ना एक्सपोनेंट में उसकी जगह ये है लॉग के अंदर, और जो पावर आती है उसकी जगह ये है। तो अगर मैं आपको बता दूँ, ये जो हमने लिखा है, तो ये हमने इसी क्वेश्चन का तो लिखा है, लॉग में वर्जन, लॉग में वर्जन इसी क्वेश्चन का तो लिखा है, ठीक है। तो अभी मैं एक एक करके आपको सिखाता हूँ, अगर आपको इतना समझ गया है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करो, और अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ यू कैन लीव द वीडियो, ओके, यू कैन लीव द वीडियो, यू कैन लीव द वीडियो 100% यू कैन लीव द वीडियो। तो ठीक है, मैं अभी आपको सिखाता हूँ क्या होता है। अगर आपको समझ आ ही नहीं सकता, मुझे पता है ना, मेरे खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है भाई, बहुत, आपको तो समझ आ ही जाएंगे ये बात, बिल्कुल अच्छे से समझ गई होगी। तो जो मैंने बताया बहुत बेसिक बात थी, अभी हम आएंगे अपने कंसेप्ट के ऊपर। तो समझो अगर मैंने इधर 2 नहीं लिखा, तो हमें पता है कि ये आंसर होता है और ये हमारा बेस होता है, तो मैं इसको ए करूँगा, इसको बी कहूँगा, और इधर पी है, और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है पी की, मतलब पावर ही आंसर है ना, तो पावर ही आंसर है, तो मुझे पावर निकालनी है इसमें। तो ये मैं कैसे फाइंड करूँगा इस क्वेश्चन में, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम इधर। बहुत बेसिक सीखूँगा, बहुत, मतलब इसका कंसेप्ट आप सीख जाओगे लॉग का। प्रॉपर्टीज़ का अगर आपको चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूँगा, उसका प्रूफ भी डाल दूँगा, उसके बाद मेन एडवांस की इक्वेशन भी कर दूँगा, पर आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। आपको मेथड 1 में क्या सोचना है, मेथड 1 और मेथड 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मेथड 1 में आपको क्या सोचना है कि मैं 2 की पावर क्या रखूँ, 2 की पावर क्या रखूँ कि मुझे 4 मिले। तो आपको इसमें एक्चुअली डायरेक्टली सोचना है, मन से सोचना है कि हम 2 की पावर क्या रखो कि मुझे 4 मिले। इसमें हमें पता है कि हम 2 की पावर 2 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और ये 2 की पावर क्या है, पावर है, और हमारे केस में पावर ही आंसर है, पावर ही आंसर है, तो इसका आंसर 2 हो गया ऐसे, ठीक है। पर मेथड 2 काफ़ी अच्छा है, मेथड 2 ही आप यूज़ करो हमेशा, क्योंकि ये मेथड जो है ना फंडामेंटली कहीं भी लग जाता है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि रूट ऑफ 32 इसकी, अगर आपको इसने ये दे दिया बेस में, ये आपको बेस में दे दिया, तो आपको पावर निकाल के बोला, तो आप क्या सोचोगे कि 2 की पावर क्या लिखनी है, आप क्या सोच पाओगे, ये नहीं सोच पाओगे। इसलिए जो सेकेंड मेथड है वो इस काम में काम आता है, फिर वो इस काम में काम आता है, फिर जो मेथड 2 है, जो मेथड 2 है, जो मेथड 2 है, देख लो अभी मेथड 2 क्या करते हैं हम क्या करेंगे कि हमारा जो बेस है ना उसकी पावर हमको पता नहीं है, और उसकी पावर मतलब पावर ही तो आंसर है, तो हमको इसका आंसर निकालना है। तो इसको मैंने एक्स कर लिया, अच्छा समझो 2 की पावर कुछ होगी जो हमें 4 देती है, मतलब हमारा 4 क्या है, आंसर है, ये हमारा बेस है, और ये हमको फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने इसको वेरिएबल मान लिया, वेरिएबल मान लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसे तो कभी 100% लिख ही तो सकते हैं, ऐसे तो हम 100% लिख ही तो सकते हैं। आपका प्रॉब्लम है तो मैंने इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया। और हमने बचपन में सुना है कि अगर बेसेस सेम हो, बेसेस सेम हो तो पावर जो है ना, जो पावर जो है वो इक्वल हो जाती है, जो पावर जो है ना वो इक्वल हो जाती है। तो इधर x इक्वल टू 2 हमारा आंसर है, क्या है, x इक्वल टू 2। दोनों मैटर आपको समझ गया है, ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। ये बहुत ही हार्ड काम है कि आपको ये वीडियो देखना है, फिर आई थिंक अच्छा काम है, ज़रूर पढ़ो, ब्यूटीफुल है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यही नहीं समझ रहा। अभी मेरे को क्वेश्चन करना है एक और, तो एक और एग्जांपल लेंगे हम, क्वेश्चन बाद में करेंगे, एग्जांपल नहीं, नोट्स में लिख लो, बिल्कुल नोट्स में लिखना है। मुझे बच्चे बोलते नोट्स में लिखना है, अरे नहीं लिखना है तो भर ना, फिर वाई यू स्टडिंग, नहीं लिखना तो मत लिख, वाई यू स्टडिंग, लिखना तो पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इधर मैंने 2 लिया, और अगर मैंने इधर आपको 16 लिया, और इसका मैंने पूछा क्या करूँ, चलो थोड़ा अच्छा देते हैं, 64 लेते हैं, तो देखते हैं आपको आएगा कि नहीं, ये वाला आपको आएगा कि नहीं। मेथड 2 ही यूज़ करना है, मेथड 1 भूल जाओ, मेथड 2 ही यूज़ करो। मेथड 2 में क्या बोला है, 2 की पावर क्या रखूँ कि मेरा आंसर ये आ जाए,
और आंसर मतलब ये हमारे लॉग के केस का आंसर है, जो हमारे लॉग के आगे बैठता है ये हमारा आंसर होता है ना। एक्सपोनेंट में तो ये आंसर होता है, तो इसलिए मैंने अभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैं ये शब्द यूज़ नहीं कर रहा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, क्योंकि आपको डर जाओगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो एक्सपोनेंट्स में तो ये आंसर है, तो हमें इसकी पावर क्या रखनी है भाई, जो कि मेरा ये आ जाए। तो हमें एक बात पता है, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 6, ज़रूर ज़रूर, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 6 64 होती है। तो अभी बेसिस तो सेम है ना, बेसिस सेम है। तो देयरफॉर मैंने क्या लिखा फिर, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 6, और हमारे केस में ये x क्या है, पावर है ना, x क्या है, पावर है। तो लॉग के केस में पावर ही आंसर है, तो पावर ही आंसर है, मतलब इसका आंसर कितना है, 6 भाई, 6 है इसका आंसर। तो कितना अच्छा मेथड है, बिल्कुल। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ी से अच्छे 1-2 क्वेश्चन करा लेता हूँ अच्छे लेवल के, फिर विल वाइंड अप द वीडियो। और आपको ये मेथड ही यूज़ करनी है, आपको आपका लॉगरिथम का बेसिक तो पता चल गया ना क्या होता है लॉग। तो दैट वाज माय मोटिव, इतना ही मुझे सिखाना था। तो अभी क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से। लॉग में 2 वाले में ही करूँगा केसेस, ज़्यादा मेरे पास टाइम है नहीं, तो इसलिए। तो चलो, तो और क्या लूँ इसमें नंबर, चलो मैं लेता हूँ अच्छा नंबर। चलो भाई, ये तो आपका ये आगे वाला नंबर है, ये इसका आंसर क्या है भाई, मुझे जानना है इसका आंसर। बच्चे तो डर गए, अरे सर हम अभी 10th पास करके आए, हमें तो समझ रहा ही नहीं आप क्या लिख रहे हो। ज़रूर मैं आपको समझाऊंगा क्या लिख रहे हो। उसके पहले आपको नोट्स में क्या करना है, एक नोट लिखनी है, उसमें आपको ये बात तो पता नहीं होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को लगता है कि आपको पता होगी, पर फिर भी वर्स्ट केस के लिए मैं बता के रखता हूँ कि x की पावर 1/2 इसको हम लिखते हैं, और रूट x जो होता है इसको 3 को हम x की पावर 1/3 लिखते हैं। x की पावर क्या लिखता है, 1/3। ये बात अगर आपको पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये बात अगर आपको पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, मेथड 2 लगाएंगे हम, मेथड 2 ही लगाएंगे। चलो अलग पेन यूज़ करेंगे अभी। तो वो मेथड 2 के साथ हम प्रोसीड कर रहे हैं, मेथड 2 के साथ, मेथड 2 के साथ। चलो हमने क्या करा, 2 की पावर x इक्वल टू रूट ऑफ रूट ऑफ रूट ऑफ रूट ऑफ 128 करा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक को मैं टिक मारूंगा, तो मतलब मैं ये रूट हटाऊंगा, मतलब मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, x की पावर 1/2 के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा। जब मैं टिक मारूंगा ना, एक एक रूट को मैं धीरे धीरे पहले वाले क्वेश्चन में करूंगा, अगले वाले क्वेश्चन में एकदम फास्ट करूंगा। तो इसलिए अभी ध्यान से देख लो, तो इसको मैं टिक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, 2 की पावर x को ये अंडर रूट 1 चला गया, और एक और 3 रूट इसकी पावर 1/2 आ गई मेरे पे, राइट राइट। अभी मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, चलो इसको हटाएंगे हम अभी। तो इसको कैसे हटाएंगे हम, इसको कैसे हटाएंगे हम, इसको हटाएंगे हम अपने हाथ से। तो इसको लिखते हैं 1/4। 1/4 कैसे लिखा सर आपने, 1/4 कैसे लिखा, नहीं और एक लिखता हूँ बस, और एक लिखता हूँ आपके लिए, स्टेप इंक्रीज करने को बैठा हुई मैं आपके लिए इधर। तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। आपने क्वेश्चन पक्के से नोट किया है ना, बिल्कुल आपने किया होगा, मुझे पता है आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने नोट कर लिया क्वेश्चन को। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपने इधर तक देख लिया क्या हुआ हमारे केस में, हमने 2 रूट हटा दिए। अभी हम क्या करेंगे, तीसरे रूट को भी हटा देते हैं, ठीक है यार, तीसरे रूट को भी हटा देंगे हम अभी। तो तीसरे रूट को मैंने अगर हटाया, तो मेरे पास एक 1/128 बचेगा, इसकी पावर 1/2 बचेगी, इसकी एक और पावर 1/2 बचेगी, इसकी एक और पावर 1/2 बचेंगी। ये बात समझे आपको, ये बात अगर आपको समझ गई तो आप बहुत अच्छी स्पेस में जा रहे हो, बहुत अच्छी स्पेस में। अच्छा से लिख लेता हूँ, आपको दिखा नहीं होगा तो आई एम रियली सॉरी। तो इधर मेरे पास 3 ब्रैकेट आ रहे हैं, बहुत अच्छे। मतलब ये पहली बार में सीखना इस काफ़ी गुड, मतलब पहली बार में अगर आप सीख रहे हो गुड IQ देन, ओके। तो ये बात समझ गई आपको, बिल्कुल आपको समझ गई ये बात। तो मैं इधर का भी मिटा लेता हूँ, मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा सब, और मैं इसलिए मिटा रहा हूँ, नहीं तो अगर आप नोट नहीं करोगे तो मुझे दुखी कर रहा हो। अब मैं ये वाले रूट को हटाऊँगा यार, अब मैं ये वाले रूट को हटाने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैंने क्या करा, 2 की पावर x करा, 128 ही मिला है मुझे, तो इसकी पावर 1/2 आ गई, क्योंकि मैंने ये रूट हटा दिया, एक और एक 1/2 और एक 1/2 और एक 1/2।
दिख रहा है। जो पहले का था वो तो सेम है, 3 तो है हमारे पास, पर मैंने 1 हटाया तो 1 1/2 और आ गया, तो 4 हो गए। तो अभी हमें एक रूल पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि x की पावर y की पावर z हो गई ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, x की पावर वाई जेड करते हैं, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर देती है पावर, हमारी पावर अंदर मल्टीप्लाई कर देती है बेटा, ठीक है। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करो आप। तो 2 की पावर 128 की पावर 1 2 3 4, 1 मतलब 4 को मैंने अगर इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आएगा, 1 की पावर 16। और अगर मैंने इसको 2 की फॉर्म में लिख लिया, मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर कितने बार, 2 की पावर 7 बार ये होगा। ये 1/16 है, ठीक है। ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं अब, ये ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो 1/16 है, और सेम रूल से हम इनको वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखो, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 7/16, 2 की पावर 7/16, और 2 की पावर 7/16 आ गया हमारा। तो इसमें हम देख सकते हैं बेसिस सेम है, तो इधर x की पावर क्या, x क्या हो गया 7/16, यही हमारा आंसर है, क्योंकि पावर ही आंसर है। समझ आ गया आपको, मुझे तो लगता है आपको समझ आ गया। सो एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। बच्चों, एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने रूट को, मतलब बेस को भी 2 दे दिया रूट में, तो सेम ही अपना कंसेप्ट है मेथड 2 का, जो कि है √2 की पावर x इक्वल टू √16 है। तो मतलब मैं क्या करूँगा, देखो अभी आपको डायरेक्टली समझ आना चाहिए, अभी मैं नहीं करूँगा वापस से इतना, बहुत देर तक मैंने आपको बता दिया। तो इधर मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर x/2, ये तो आपको समझ आना चाहिए ना यार, मैंने 2 का रूट हटा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है। रूट का जो है 1/2, इनको मल्टीप्लाई करके 2 की पावर x/2 लिखा है, और 16 की पावर 1/4 हो गया, क्योंकि मैंने दोनों रूट की जगह ये लिख दिया ना, ठीक है। फिर से आपको समझा दिया। तो इधर x/2 इज इक्वल टू 16, मतलब अगर हमने इसको 2 की फॉर्म में लिखा तो ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 4 हो गया 2 की पावर 4। आई गेस आई विल अगेन एक्सप्लेन यू कि ये 2 की पावर 4 है, ये 1/4 बाहर है, ठीक है। ये 1/4 बाहर है, इन दोनों को अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1/4 और 4 को ये कट जाते हैं, तो हमारे पास 2 की पावर 1 बचा। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, तो ये बेसिस सेम है, बेसिस सेम है भाई, बेसिस सेम है। तो इसलिए अगर हमने देखा x/2 इक्वल टू 1, पावर को तो मैं सेम कर दूंगा, तो इसलिए x इक्वल टू 2, मतलब पावर है, ये पावर ही आंसर है, पावर ही आंसर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता आपको, 2 है, ठीक है। तो ये है हमारा लॉगरिथम पे वीडियो। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक तो ज़रूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। थैंक यू।